हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज जो है सभी जीडीएस को बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी लेके आया हूँ कि जो हमारी 2024 की जो वैकेंसी थी, जो जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जो है फाइनली रूप से रिलीज कर दिया गया है कल की डेट में, यानी 25 जून को जो है रिलीज किया गया है। आपको हालांकि अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैं बार बार वीडियो में यही बता रहा था कि जो आपकी वैकेंसी है वो जो 10 जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बार बार मैं यही बता रहा था, तो सेम टू सेम वैसा ही हुआ। 15 जुलाई को जो है ऑफिशियल जो है मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका ऑफिशियल लेटर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा किस डेट को कौन सा जो है वैकेंसी अपडेट होगा, किस डेट को जो है नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा और जो है लास्ट डेट क्या रखी जाएगी, सब पूरा जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए, इतना भी ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी आपकी लगभग कितना आएगी, वो चीज भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं। देखिए, ये जो लेटर है इसको आप लोग फेक मत मानिएगा, ये जो बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है, इसमें कोई भी जो है दुविधा नहीं है। ये जो है फाइनली जो है लेटर आया हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। डेट सबसे पहले देख लीजिए, डेट दी गई 25 जून 2024, यानी कल की डेट में रिलीज किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन के लिए जो है रिलीज किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। उसके बाद जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जुलाई 2024 का जो ऑनलाइन एंगेजमेंट जो वैकेंसीज है उसी की रिकॉर्डिंग जो ये जो है मतलब लेटर इशू किया गया है। इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ मेंशन की गई है। तो हम लोग प्रॉपर एक एक करके देख रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मैडम या सर, इट हैज बीन टेंटेटिवली डिसाइडेड टू नोटिफाई द वैकेंसीज अंडर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 इन सेकेंड वीक ऑफ July 2024, and therefore following timeline has been prescribed for the completing preparatory activities as the noted below। यानी कि ये जो नीचे पूरा का पूरा जो डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है उसमें सब कुछ जो है दिया गया था, जो कि आप लोगों को पहले से ही मैं बताता चला आ रहा था कि जो हमारा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2024 जुलाई 2024 में जो वैकेंसी आने का है वो जो है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में लगभग 10 जुलाई के बाद ही मैं बता रहा था। तो वैसा ही हुआ है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर इस पे दिया गया है कि डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी बाय द डिवीजन, यानी कि डिवीजन के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो भी डिवीजन हेड ऑफिस होते हैं उनके द्वारा जो वैकेंसी अपडेट करने का या डाटा फीच करने का जो यहाँ पे मतलब टाइम दिया गया है 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक, यानी कि आपका टोटल 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक आप जो है डाटा मतलब पूरा डाटा दीजिए कि डिवीजन मतलब डिवीजन हेड से पूछा गया है कि आप अपने डिवीजन का पूरा डाटा दीजिए 1 तारीख से 6 तारीख तक कि आपके डिवीजन में कहां कहां पर कौन कौन सी पोस्ट खाली है, कितनी पोस्ट खाली है, ठीक है। ये डिवीजन के द्वारा डाटा मांगा गया। उसके बाद यहाँ पे रीचेकिंग डाटा एंट्री, यानी कि आपका जो है फिर से एक बार रीचेकिंग के लिए 8 जुलाई को जो है एक डेट रखी गई है कि सभी डिवीजन जो है फिर से एक बार रीचेकिंग कर ले कि कहीं पर कोई वैकेंसी छूट तो नहीं गई है। फिर से रीचेकिंग करने का जो है एक डाटा डेट दी गई है, ठीक है। अगली तीसरा नंबर है हमारा कि अप्रूवल बाय द सर्कल आफ्टर फीजिंग द डाटा एंट्री बाय द डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिवीजन के द्वारा जो भी यहाँ पे जो है वैकेंसी पूरा डाटा दिया जाएगा उसको जो फीजिंग करने का है, सर्कल के द्वारा फीज करना होता है। तो उसको फ्रीजिंग करने की जो डेट है 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, ठीक है। यानी 9 और 10 दो दिन का टाइम दिया गया है। 9 और 10 जुलाई को यहाँ पे डाटा जो है फीड करने के लिए बोला गया है डिवीजन के द्वारा, सॉरी सर्कल के द्वारा। यानी कि डिवीजन के द्वारा जो भी डाटा दिया जाएगा उसको जितनी भी वैकेंसी का डाटा वहां पे जाएगा सर्कल में फिर से फीड होता है, यानी फ्रीज होता है। तो वो डेट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लास्ट वाला, इशू ऑफ द ऑनलाइन नोटिफिकेशन 15 जुलाई, यानी कि आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन है वैकेंसी इसका टोटल कितनी वैकेंसी आएगी, उसके बाद जो है 15 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हो 15 जुलाई 2024, यानी कि 15 जुलाई 2024 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, कि उसमें कितना वैकेंसी है। उसके बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन के आसपास यहाँ पे डेट दी जाएगी। मान के चलिए कि लास्ट जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा।
लास्ट जुलाई या फिर 15 अगस्त तक हो सकता है। वो तो उसके नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि 15 जुलाई को आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि वैकेंसी कौन से डिवीजन में कितना वैकेंसी खाली है, किस डिवीजन में, किस सर्कल में, मतलब टोटल वैकेंसी सब कुछ अलग अलग जो है वहां पे दे दिया जाएगा। जो है फाइनल नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आपको आ जाएगा। ये डेट अभी दी गई है कि डाटा एंट्री यानी कि जो है डिवीजन के द्वारा जो वैकेंसी अपडेट करने का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो सारा चीज यहाँ पे अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है। ये हर बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है जब भी नोटिफिकेशन आना होता है, वैकेंसी आना होता है, तो उसके पहले यहाँ पे डाटा वहाँ पे डिवीजन के द्वारा अपडेट किया जाता है। तो वही सब डाटा अपडेट करने का यहाँ पे डेट दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया दूसरा नंबर में, फॉर द पर्पज ऑफ द वैकेंसीज कैलकुलेशन द फॉलोइंग वैकेंसी वुड बी इंक्लूडेड बाय द सर्कल। उसके बाद पहला नंबर टू बी इंक्लूडेड, यानी कौन कौन सी वैकेंसी को इंक्लूड करना है इनमें, जो है पहला नंबर है इसमें कि वैकेंसी राइजिंग बिटवीन 1/7/2023 टू 30 जून 2024 ड्यू टू द डेट रिजाइनेशन ट्रांसफर डिस्चार्ज इंक्लूडिंग वॉलंटरी डिस्चार्ज टर्मिनेशन रिमूवल डिसमिलिन, उसके बाद डिसिप्लिन ग्राउंड प्रमोशन लॉन्ग टर्म डिपुटेशन और टू IPPB APS। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए वैकेंसी यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी को इसमें इंक्लूड करना है, इस वैकेंसी में कहाँ से कहाँ की वैकेंसी को इंक्लूड करना है। जो भी वैकेंसी 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक इस पीरियड में, यानी कि पूरा का पूरा लगभग 1 साल हो गया है, तो इस 1 साल का पीरियड में जितना भी वैकेंसी यहाँ पे खाली है, जैसे कि कोई मान लो किसी की डेट हो गई है, कोई जो है रिजाइन दे दिया है, किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी के ऊपर डिस्चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, या डिसिप्लिन एक्शन किसी के खिलाफ लिया गया, या फिर टर्मिनेट हो गया है, या फिर किसी का प्रमोशन हो गया है, तो जो भी इनमें केसेज हैं, इस केसेज में अगर इस डेट से लेकर इस डेट पर कोई भी केस हुआ है, यानी कि वो वैकेंसी फाइनली खाली हो गई है उस पोस्ट को, तो उस पोस्ट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक बीच में जितना भी यहाँ पे वैकेंसी खाली हुआ है, वो चाहे ट्रांसफर हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे डेथ हो गई हो, कुछ भी हो, तो वो सारी वैकेंसी का जो है यहाँ पे डाटा देना है, पूरी वैकेंसी यहाँ पे निकालना है, ये चीज दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा दिया कि अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ द शेड्यूल 1 जनवरी 2023 स्पेशल ड्राइव मई 2023 शेड्यूल 2 जुलाई 2023 इंक्लूडिंग वैकेंसी ऑफ द दिस शेड्यूल साइकिल ऑफ ऑन विच द कैंडिडेट है टर्न अप टू द EA बट नॉट ज्वाइन इट। कहने का मतलब ये है कि जो वैकेंसी हमारी 2023 में निकली थी, जनवरी 2023 में शेड्यूल 1 की निकली थी, उसके बाद स्पेशल ड्राइव मई 2023 में निकली थी, उसके बाद शेड्यूल 2 जुलाई 2023 में निकली थी। आपको पता है कि 2023 में टोटल 3 बार वैकेंसी निकली थी, एक जनवरी में निकली थी, एक मई में निकली थी स्पेशल ड्राइव के नाम पे, एक जुलाई में निकली थी शेड्यूल 2 की। तो ये जो तीनों वैकेंसी निकली थी 2023 में, इनमें से अगर कोई भी वैकेंसी ऐसी है जिसमें कि कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो उस वैकेंसी को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो भी वैकेंसी इंक्लूड करने की बात है वो सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो सारे पॉइंट मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे, ये हालांकि आपसे कोई मतलब नहीं है, ये तो वो है जो कि मान लो कि अगर किसी का जो है, मान लो कि अगर ज्वाइन भी हो गया है वैकेंसी में, मान लो ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद जो है उसका जो मतलब कि हाई स्कूल की मार्कशीट है वो जो है मतलब कि फेक पाई जाती है या फिर जो है रॉन्ग पाई जाती है, तो उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जॉब से मतलब कि हटा दिया जाएगा, तो वो भी वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है इसमें बताया गया है, ये सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो ये सारे पॉइंट यहाँ पे। और भी अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और देखिए जीडीएस की रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, और आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ या फिर जो भी डेट मैं देता हूँ, लगभग उसी डेट के आसपास आपका सारा काम हो गया होगा। अगर पुराने मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो गए तो आप लोगों को पता होगा कि जो जो डेट मैंने बता रखा था पहले से, वही डेट के आसपास, देखिए एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता है, जो भी डेट बताता है वो जो है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। मैंने क्या बता रखा था कि 10 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा वैकेंसी का, तो 10 जुलाई के आसपास आपका देखिए यहाँ पे पहले ही जारी कर दिया गया है, और 15 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा, जो वैकेंसी का मेन नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा।
तो आप लोग खुद ही आइडिया लगाइए, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। और भी जितना मैंने पुराने वीडियो बनाया होगा, ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी मैंने बना रखा था, मतलब बहुत सारा वीडियो आपको बनाया था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी मैं डेट देता हूं उसी डेट के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। बाकी इसमें कोई भी मिसमैच नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग खुद डिवीजन में होते हैं, हम लोग खुद जैसे सिलेक्टेड है, हम बीपीएम में मैं खुद काम कर रहा हूं, तो हमको जो है डिवीजन से जो है खबर मिलती रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वैकेंसी कब आना है, उसके बाद जो है वैकेंसी, उसके बाद ट्रांसफर कब होगा, और भी जो भी मतलब न्यू न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू न्यू न्यूज है, जो भी अपडेट है, वो सारा अपडेट हम लोगों को मिलता रहता है। तो हम लोग जो है टाइम टू टाइम तो आप लोगों को जो है खबर देते रहते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है, कहाँ पर क्या नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो है अगली वैकेंसी कब आएगी, क्या 2024 में वैकेंसी 2 बार आएगी? तो देखिए, वैकेंसी नहीं आएगी इस बार, 2024 में वैकेंसी अब नहीं आएगी, केवल और केवल एक बार आती है, क्योंकि एक वैकेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने रखा जाता है। यानी कि एक वैकेंसी निकालने का टोटल समय जो 6 महीने दिया जाता है, 6 महीने के अंदर उस वैकेंसी को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये जुलाई वाली वैकेंसी है, तो ये जुलाई वाली वैकेंसी आपकी दिसंबर 2024 तक जाएगी, दिसंबर 2024 तक जाएगी। यहाँ पे ये वैकेंसी पूरी की तरीके से 31 दिसंबर 2024 तक इसका जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा। उसके बाद 2025 में अब वैकेंसी आएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि 2024 में अब दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी, केवल और केवल यही वाली वैकेंसी आना है, बस हो गया। और देखिए कितना वैकेंसी आएगी, ये वाली जो वैकेंसी वो जो कितना आएगी, मैंने आपको शुरू से ही बता के चला आ रहा हूँ, 30,000 प्लस 30,000 प्लस। मैं हमेशा, कोई भी वीडियो मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं बताया हूँ, सभी वीडियो में मैं यही बताता चला आ रहा था कि 30,000 के ऊपर आपकी वैकेंसी आएगी। तो इस बार भी आपकी वैकेंसी लगभग 35,000 के आसपास बताया जा रहा है कि 35,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आना तय है। तो 35,000 आप लोग मान के चलिए, आप लोग जो है 35,000 आपकी वैकेंसी आएगी। अगली वैकेंसी 2025 में आएगी, उसके लिए हम लोग समय समय से नोटिफिकेशन देते रहेंगे। और देखिए, जो ट्रांसफर है, अगला ट्रांसफर, जैसे कि अभी मई 2024 में ट्रांसफर ओपन हुआ था, तो अगला ट्रांसफर आपका जो है मान के चलते कि ये तो जो है जुलाई में हो गया, उसके बाद आपका मान के चलिए कि देखिए सितंबर में तो बहुत कम चांस है, सितंबर 2024 में बहुत कम चांस है कि ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो। अगर सितंबर में ओपन होता है तो ठीक है, अगर सितंबर में नहीं ओपन होगा तो आपका 100% नवंबर और दिसंबर में ओपन हो जाएगा। आप लोग ये 90% ये मान के चलिए कि नवंबर और दिसंबर में ही ओपन होगा, सितंबर वाला कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के आसपास आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। तो आप लोग जिनको भी ट्रांसफर लेना है वो लोग जो है ये सोच के चलिए कि नवंबर दिसंबर के आसपास ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। तो ये सारे चीज थे। बाकी जो है और जीडीएस की रिगार्डिंग और भी जो भी वीडियो आपको देखना है, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे इस चैनल पे आप लोग जो है सर्च करिएगा, आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप होता है, उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद रिजल्ट कब आता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग कब होती है, ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस, सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, आप लोग सारी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।